हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला के Q1 FY27 रिजल्ट्स। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कुछ दिन पहले मैंने इस चैनल पर इस बिजनेस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। हमने जितने भी ग्रोथ फिगर्स इन्वेस्टमेंट थीसिस में डिस्कस किए थे वो सारे एग्जैक्टली उसी तरीके से प्ले आउट हुए। मैनेजमेंट ने जो भी गाइडेंस दी थी, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो या फिर ऑफलाइन बिजनेस हो, चीजें उसी तरीके से प्ले आउट हुई जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि आप रिजल्ट को अगर ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको डिस्क्रिपेंसीज नजर आएंगी। किस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज? देखिए, नीट का जो एग्जाम था वो 2 महीने से डिले हो गया। 2 महीने डिले की वजह से जो नए बैचेज शुरू होने थे वो भी 2 महीने डिले हो गए। इसीलिए मोस्टली एडमिशन जो Q1 में होते हैं वो अब शिफ्ट हो जाएंगे Q2 की तरफ, जिसकी वजह से Q1 का जो रेवेन्यू है वो हमें आर्टिफिशियली लो नजर आएगा, लेकिन Q2 के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें आर्टिफिशियली हाई नजर आएंगे। इसके अलावा एक और रीजन है कि आपको रिजल्ट इस समय डिस्टॉर्टेड नजर आएंगे। वो है कि कंपनी ने सारथी IAS को एक्वायर किया है। एक्वायर जब भी आप किसी कंपनी को करते हो इस प्रॉमिस के साथ कि अगले 2 साल में हम आपका पूरा स्टेक खरीद लेंगे, तो उस कंपनी की अकाउंटिंग इस तरीके से होती है कि अगर वो बिजनेस ओवर द पीरियड ऑफ 2 साल अगर उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर लॉस दिखाना पड़ता है, जिसकी वजह से फिजिक्स वाला को इस क्वार्टर के अंदर 42 करोड़ का लॉस दिखाना पड़ा। ये रियल लॉस नहीं है। इनफैक्ट जो बिजनेस इन्होंने एक्वायर किया है वो इनकी उम्मीद से बेटर परफॉर्म कर रहा है ना। जब भी ऐसा होता है आपको आर्टिफिशियली जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो डिप्रेस्ड नजर आएंगे। इसीलिए भी हम लाइक फॉर लाइक मार्जिन कंपैरिजन नहीं कर सकते इस क्वार्टर के अंदर। मैनेजमेंट ने जो FY27 की गाइडेंस दी है वो ये दी है कि FY27 में हम अपने रेवेन्यू को, टॉप लाइन को लगभग 30% से ग्रो करेंगे और जो हमारा EBITDA है वो लगभग 2 गुना हो जाएगा इन कंपैरिजन टू FY26। ऑनलाइन बिजनेस लगभग 30% से ग्रो किया, इनफैक्ट 30% से ऊपर ग्रो किया, हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जो हमारी मैच्योर कैटेगरीज हैं, जो हमारा जेई का बिजनेस है और नीट का बिजनेस है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहां पर हमारी ग्रोथ आ रही है प्रीमियमाइजेशन की वजह से। मैनेजमेंट अपने जो प्रो कोर्सेज हैं, इन्फिनिटी प्रो कोर्सेज है, उनको बेच रही है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो ऑनलाइन आरपू है ना वो इंक्रीज हो रहा है। लगभग 10 से 12% ईयर ऑन ईयर हमको ग्रोथ नजर आई। ऑनलाइन आरपू अगर आज के दिन में हम देखेंगे तो वो 4300 के आसपास है, जबकि FY26 के अंदर वो 4100 के आसपास था। जो नॉन मैच्योर कैटेगरीज हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, कॉमर्स हो, स्टेट बोर्ड्स हो, वर्नाकुलर हो या फिर K12 जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों के कोर्सेज हो, वहां पर हमको जबरदस्त ग्रोथ नजर आई। हमने जब फंडामेंटल वीडियो की थी तो हमने इसी बारे में बात की थी कि एक्चुअली में जो वॉल्यूम ग्रोथ आनी है ना वो नए कोर्सेज की वजह से आनी है, क्योंकि जो पुराने कोर्सेज हैं जेई का और नीट का, वहां पर हमको मैच्योरिटी ऑलरेडी नजर आ रही है। कंपनी उन कैटेगरीज के अंदर ऑलरेडी बहुत हाई मार्केट शेयर कमांड करती है, जिसकी वजह से IIT जेई और नीट के अंदर हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आएगी, लेकिन इसके अलावा जो भी एडजेसेंट कैटेगरीज हैं वहां पर बहुत हाई वॉल्यूम ग्रोथ नजर आएगी। वैसा ही इस क्वार्टर में हमें प्ले आउट होते हुए नजर आया। अगर मार्जिन्स की बात करूं तो 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो EBITDA मार्जिन थे ऑनलाइन बिजनेस से वो लगभग 6% के आसपास थे। इस क्वार्टर में हमें वो 12% के आसपास नजर आए। रिमेंबर, जो Q1 होता है वो इस धंधे के लिए लीन क्वार्टर होता है, बहुत अच्छा क्वार्टर नहीं होता, क्योंकि Q1 के अंदर आपको जो जितनी भी कॉस्ट है ना वो अपफ्रंट करनी पड़ती हैं। आपको फैकल्टीज को अपफ्रंट पेमेंट करनी पड़ती है, आपको जो लीज है वो पे करना पड़ता है, या कंटेंट का भी जो मैक्सिमम खर्चा है वो Q1 के अंदर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको Q1 के अंदर जो एक्सपेंडिचर है वो हाई नजर आता है और जो ओवरऑल मार्जिन्स हैं वो रिलेटिवली डिप्रेस्ड नजर आते हैं। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, Q2, Q3, Q4, हमें आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स बेटर दिखने लग जाएंगे, मार्जिन्स भी हमें बेटर नजर आने लग जाएंगे। रिमेंबर, हमने फंडामेंटल वीडियो में बात की थी कि मैनेजमेंट बात कर रही है कि मैच्योर कैटेगरी में यूजुअली मार्जिन 35 से 45% के आसपास होते हैं। जो भी नई कैटेगरीज ऑफ बिजनेस हैं, यूपीएससी है, सीए है, कॉमर्स है, MBA है, ये कोर्सेज जब आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होंगे तो यहां पर भी मार्जिन्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। तो बिजनेस के अंदर मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज आज के दिन में हमें नजर आ रही है। अगर ऑफलाइन बिजनेस की बात करूं तो यहां पर नीट का इंपैक्ट सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। यहां पर अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ की बात करेंगे तो सिर्फ 5% नजर आई है। यहां पर हम उम्मीद कर रहे थे कि 25% के आसपास तो ग्रोथ आनी ही आनी चाहिए। हालांकि वो ग्रोथ ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, वो ग्रोथ सिर्फ शिफ्ट हो गई है Q2 की तरफ।
उसके अलावा ये साल ऑफलाइन बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो साल है जब विद्यापीठ सेंटर्स जो हैं वो मैच्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता अचीव कर रहे हैं। इनफैक्ट जो सेंटर्स 2021 में 2022 में शुरू हुए थे वो ऑलरेडी मैच्योरिटी अचीव कर चुके हैं, यानी वहां पर मार्जिन्स में भी 12% 13% के आसपास चले गए हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यापीठ सेंटर्स कंपनी ने 2024 और 2025 में नए खोले थे, वो बिजनेसेस 2027 और 2028 में मैच्योर होने हैं। मैनेजमेंट ये कह रही है कि हम इस साल FY27 के अंदर जो ऑफलाइन सेगमेंट है वहां पर नियर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लेंगे। हमने जब फंडामेंटल वीडियो की थी तो उस समय हमने एग्जैक्टली यही बात की थी कि 2027 जो साल होने वाला है वहां पर कंपनी EBITDA पॉजिटिव हो जाएगी, 2028 के अंदर हमें पैट पॉजिटिविटी नजर आ सकती है। तो मैनेजमेंट एग्जैक्टली अपनी गाइडेंस के हिसाब से चल रही है। कंपनी का ऑफलाइन आरपू की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 7% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। तो हमको प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड यहां पर भी नजर आ रहा है, ऑनलाइन के अंदर भी नजर आ रहा है और ऑफलाइन के अंदर भी नजर आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो उस क्वार्टर में हमें देखना होगा कि जो नीट का इंपैक्ट है वो ट्रिकल डाउन Q2 के अंदर होगा या नहीं होगा, है ना, कितने रेवेन्यू बढ़ेंगे। फिर हम कंपेयर कर सकते हैं H1 ऑफ FY26 और H1 ऑफ FY27, जो एक बेटर कंपैरिजन होगा। हमको देखना होगा कि ऑनलाइन के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से बढ़ रही है, जो नई सेगमेंट्स हैं वो प्रॉफिटेबल कितनी स्पीड से हो रही है, वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ कितनी स्पीड से आ रही है। प्रीमियमाइजेशन ऑनलाइन कोर्सेज जो मैच्योर कोर्सेज हैं जेईई और नीट के अंदर किस तरीके से हो रही है। इसके अलावा विद्यापीठ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है। देखना होगा कि साल के आखिर तक नियर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी अचीव कर पाती है या नहीं कर पाती। अब सबसे बड़ी समस्या जो बिजनेस के अंदर मुझे नजर आ रही है वो ये आ रही है कि कंपनी के अंदर 5600 करोड़ का कैश पड़ा है और मैनेजमेंट ने एग्जैक्टली प्लान नहीं बताया कि इतनी बड़ी अमाउंट का मैनेजमेंट क्या करने वाली है ना। देखो, ऑनलाइन बिजनेस तो वैसे ही कैपिटल लाइट बिजनेस होता है, वहां पर तो बहुत ज्यादा खर्चा होना नहीं है। ऑफलाइन बिजनेस में मैनेजमेंट ऑलरेडी कह चुकी है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग विद्यापीठ सेंटर्स हैं, पाठशालास हैं, हम उनको बहुत रैपिडली एक्सपेंड नहीं करेंगे। हम जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं, जो 150 के आसपास 200 के आसपास इनके सेंटर्स हैं, उनको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। यानी बहुत ज्यादा खर्चा विद्यापीठ पर भी नहीं होने वाला, विद्यापीठ पर भी खर्चा नहीं हो रहा और ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर भी खर्चा नहीं हो रहा। इसका मतलब हम एक बड़ी एक्विजिशन देख सकते हैं। अब एक्विजिशन कितनी बड़ी होगी ये देखने वाली बात होगी, किस वैल्यूएशन के ऊपर होगी ये देखने वाली बात होगी। अगर कंपनी कुछ एक्वायर नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5600 करोड़ रुपए जो पड़े हैं ये एक लो रिटर्न ऑन इक्विटी पैसा है, यहां से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा, है ना। एज अ इन्वेस्टर हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस के अंदर? क्योंकि वो बिजनेस हमारे पैसे को बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो बिजनेस अपनी बैलेंस शीट के ऊपर 5-6 हजार करोड़ रुपए लेके बैठा है तो वो सिर्फ एक एफडी का रिटर्न कमा रहा है। एफडी का रिटर्न तो हम खुद ही ना कमा लेंगे, हमको नहीं पता कि फिजिक्स वाला उस 5600 करोड़ रुपए का क्या करेगा। तो सबसे बड़ा जो ट्रैकेबल इस बिजनेस के अंदर है वो ये है कि कंपनी की कैपिटल अलोकेशन कैसे होने वाली है फ्यूचर के अंदर। आई होप आपको बिजनेस एनालिसिस बहुत अच्छा लगा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।